हेलो। वेलकम टू एग्ज़ाम आइडिया। स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं सारे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी फॉर यूपीएससी, इकोनॉमी फॉर एसएससी, इकोनॉमी फॉर एसएसबी, इकोनॉमी फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। राइट। जो हमारा ये ग्रैंड कोर्स होगा इकोनॉमी का, ये आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। ठीक है। अब इन चीज़ों में से आप सिलेबस के हिसाब पढ़ेंगे, हम प्ले लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, यूपीएससी का प्ले लिस्ट अलग से होगा, एसएससी एग्जाम्स का प्ले लिस्ट अलग से होगा। इनमें से कुछ लेक्चर्स आपको एसएसबी के लिए आएंगे, एसएससी के लिए आएंगे, रेलवेज के लिए आएंगे, बैंकिंग के लिए आएंगे। These videos will cover all the economy, right? इंक्लूडिंग हम डे बाय डे जो भी करंट अफेयर्स होगा रिलेटेड टू इकोनॉमी, वो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है। तो अगर हम ब्रीफली देखेंगे इकोनॉमी का जो जनरली रहता है सिलेबस को फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, एसएससी, तो वो रहता है। हम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे चैप्टर्स क्या क्या है जो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है। पहला जो हमारा चैप्टर है दैट्स इकोनॉमी एंड दैट्स इकोनॉमिक एंड प्लानिंग। ठीक है। इंडियन इकोनॉमी अगर हम देखेंगे, आप बिफोर द इंडिपेंडेंस दैट्स 1947 से पहले हमारी इकोनॉमी क्या थी, एंड 1947 के बाद जो प्लानिंग हमने की इंडियन गवर्नमेंट ने, जब देश हमारा आज़ाद हो गया तब प्लानिंग गवर्नमेंट ने क्या क्या की और हमारी इकोनॉमी कैसे चल रही थी। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट में। दिस इज द जनरल ब्रीफ डिस्कशन अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट्स नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग। राइट। ये जो दूसरा चैप्टर है, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, जो भी 90% में कह रहा हूँ, मे बी इट मे बी द 100%, आई थिंक 90 और 100% जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें से ये चैप्टर पहले होता है। ठीक है। अगर इकोनॉमी की बात करेंगे, दिस वन। सेकेंड वन नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ठीक है। जो ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग है, इसमें हम डिस्कस करेंगे लाइक जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। राइट। आप करेंगे एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। राइट। जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। आपको मैं ब्रीफली बताऊंगा कि जीडीपी क्या होता है, ऐसे ही वो हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारी इंडिया जो है, दिस इज इंडिया लाइक दैट, इसके अंदर जो भी चीज़ें बनती है, ऑल थिंग्स, गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी चीज़ें या सर्विसेज लाइक आई एम प्रोवाइडिंग विद सर्विस एजुकेशन। ठीक है, मैं कितना कमा रहा हूँ, लाइक दैट सर्विसेज। फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट में जो सर्विस मिलती है, आपके जो मेट्रो में सर्विस मिलती है, रेलवेज में जो सर्विस होती है, कस्टमर केयर की जो सर्विस मिलती है, दैट सर्विस सेक्टर। राइट। गुड्स इज मैन्युफैक्चरिंग समथिंग लाइक मैन्युफैक्चरिंग लैपटॉप्स, मैन्युफैक्चरिंग सेल फोन्स। राइट। तो ये जो चीज़ें हैं इनका जो वैल्यू होगा, फॉर एग्जांपल हमारा जो देश है, हमारा जो इंडिया है, यहाँ पे टोटल 10 फोन्स बनाए गए थे, सेल फोन्स। राइट। आपको मैं जनरली बता रहा हूँ कि हाउ इट वर्क्स, लाइक हाउ जीडीपी वर्क्स। हमारे देश में 10 फोन्स बन रहे हैं, सेल फोन्स। उनका वैल्यू है, एक फ़ोन का वैल्यू है 10 रुपये। दैट्स 10 टाइम्स और 100। तो मैं कहूँगा हमारा जो मोबाइल का जो है जीडीपी इन कंट्री, मोबाइल शेयर इन जीडीपी, दैट्स 100। राइट। तो सर्विसेज भी ऐसे ही कुछ होंगे लाइक दैट, उनका भी करेंगे 100। राइट। दिस इज दिस। इसमें हम करेंगे, जब गुड्स हम देखेंगे, हमने सेलफोन की एग्जांपल देखी थी, इसमें हमने देख लिया था कि वैल्यू हो गया था, कौन सा वैल्यू, मनी का वैल्यू। हमने एक सेलफोन का मनी वैल्यू ले लिया, उसका 10 रुपये की कीमत है। एक सेलफोन की कीमत कितनी है, 10 रुपये। फिर हमने 10 बनाए थे, 10 इंटू 10 आर 100। राइट। दिस इज कॉल्ड द जीडीपी, बट मोबाइल शेयर ऑफ जीडीपी। राइट। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है। ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें होती है हमारी इकोनॉमी में, जो फिर प्रोड्यूस की जाती है फर्म के द्वारा, कंपनीज के द्वारा। ठीक है। उनका जो वैल्यू होता है ना, मॉनेटरी वैल्यू, वो उसको ऐड किया जाता है।
इंक्लूडिंग सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। हमारी जो देश में जो गुड्स बन रहे हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका जो मनी वैल्यू है दैट्स कॉल्ड जीडीपी। मैं भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ जीडीपी, आप डरिए मत। अभी हमने डेफिनेशन लिखा ही है व्हाट एक्चुअली मीन्स, मैंने ऐसे रैंडमली एग्जांपल दी, ठीक है। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हाट एक्चुअली जीडीपी इज। मैं आपको बता रहा हूँ कि जीडीपी, ये जो सिलेबस है जीडीपी भी है इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो तीसरा हमारा जो रहेगा टॉपिक दैट्स इन्फ्लेशन, राइट। Inflation means increase in prices. Like that, I am telling you that suppose let us assume that the price of a pizza is 100 rupees in 2015, 2015, 2015, right? मैं कह रहा हूँ कि जो पिज़्ज़ा का प्राइस है वो 100 रुपये था 2015 में। अब पिज़्ज़ा का यही सेम पिज़्ज़ा इसका 120 हो गया 2020 में। क्या मैं कहूँगा यहाँ पे 20% इंक्रीज हो गया, राइट। दिस 20% इज राइज, इंक्रीज इन प्राइस, दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, राइट। हाउ प्राइजेस मूव अपवर्ड्स इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में डिस्कस करेंगे व्हाट एक्चुअली इन्फ्लेशन मीन, दिस इज द डिटेल्ड टॉपिक। यूजुअली जब आप न्यूज़पेपर देखते हैं तो इन्फ्लेशन के रिलेटेड कोई ना कोई आर्टिकल लिखा होता है, इशू होता है इन्फ्लेशन के रिलेटेड। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, ठीक है, आरबीआई, उसका क्या रोल है इस इन्फ्लेशन के रिलेटेड, वो कैसे इसको कंट्रोल करता है, दैट इज प्राइस की, जो चीज़ों की जो प्राइस है वो कैसे कंट्रोल की जाती है, राइट। तो आरबीआई का रोल क्या है जो प्राइस कंट्रोल करने में, वो हम देखेंगे। The role of RBI is very and very important regarding the control of prices. Okay. How it control the price of a commodity of a goods in India, वो हम देखेंगे कैसे कंट्रोल, उसकी जो पॉलिसीज होती है ना गवर्नमेंट आरबीआई की, वो कैसे वर्कआउट करती है इस चीज़ को कंट्रोल के लिए, वो हम आरबीआई में देखेंगे, ठीक है। जो हमारा जो ये जो थर्ड फोर्थ वन, ठीक है, अब फोर्थ वन देखेंगे, हमारा जो चैप्टर है फोर्थ वन क्या है, दैट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट। मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता है आप मेरे साथ लिख रहे हैं, क्योंकि जब आप सिलेबस लिखोगे ना मेरे पहले, जब आप नोट्स बनाओगे तो माइंड इट, प्लीज बी श्योर दैट आप A4 शीट यूज कर रहे हो, लूज A4 शीट, नॉट ए कॉपी, इट शुड बी लूज A4 शीट। एंड डोंट यूज मल्टी कलर पेन्स, राइट, ठीक है। आप एक पेन यूज कीजिए, आइदर ब्लैक और ब्लू, and it's your choice whether you using ball pen or gel pen, not matters here, because this is not a exam, these are your notes, but make sure that this is your A4 sheet। देखिए नोट्स की स्ट्रेटजी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। जब आपके A4 शीट में आप लिख रहे हो तो इतनी स्पेस छोड़िए, ये वाला पोर्शन ऑलमोस्ट ये है 30%, राइट, ये 70%। मैं बताता हूँ स्ट्रेटजी क्या होती है। देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सपोज जीडीपी, ठीक है, आपने जीडीपी यहाँ पे लिख लिया, सर ने जो पढ़ाया है यहाँ पे डिस्कस हो गया सारा। अब जो है स्पेस बची है, मैं बताता हूँ ये किस काम की आती है। नाउ आई एम गिविंग यू द लेक्चर एंड यू हैव मेक द नोट्स इन 2021 में आपने नोट्स बनाए, ठीक है। बट क्या हुआ कि मैंने ये जैन में डिस्कस किया था, अगस्त में क्या हो गया, एक न्यूज़ आ गई रिलेटेड टू जीडीपी। आपने जब हिंदू खोला या मेरी जो चैनल है, आपने एक वीडियो में मुझे देखा कि मैं जीडीपी डिस्कस कर रहा हूँ रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। हाउ टू मेक द नोट्स ऑफ द करंट अफेयर्स, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, राइट। अब नोट्स सर कैसे बनाए करंट अफेयर्स की, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आपने जीडीपी डिस्कस किया है, आप अपने नोट्स पहले खोलेंगे, राइट। अब आपने तो, आपको तो पता है ना, फर्स्ट रीडिंग जब आपने न्यूज़पेपर में फर्स्ट रीडिंग की ना जीडीपी की, किसी टॉपिक की, आपको पता चला, राइट, आपको पता चला दिस टॉपिक इज होली एंड होली रिलेटेड टू जीडीपी। नाउ you have done with the GDP in your notes, right?
Static portion. Now, after first reading of newspaper, you will shift towards your notes, right? जब आप अपने नोट्स खोलोगे तब आप देखोगे सर ने क्या पढ़ाया, मतलब मैंने क्या पढ़ाया आपके, आप जीडीपी पढ़ लोगे अच्छे से. नाउ फिर सेकंड रीडिंग करोगे इस चीज़ की, फिर देखोगे जो चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं है वो आप ऐड कर लोगे यहाँ पे. जो 30% एरिया आपने जो छोड़ा था, राइट, जो आपने जो 30% जो एरिया छोड़ा था यहाँ पे लिखोगे. ठीक है, दिस इज द स्ट्रेटजी फॉर द करंट अफेयर्स. ठीक है, करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं. फर्दर आई विल डिस्कस व्हेन आई विल टॉक अबाउट द करंट अफेयर्स. ठीक है, अभी हमारा जो होगा, अभी बाद में हमारा जो करंट अफेयर्स की भी सीरीज आने वाली है. ठीक है, ये हमारा हो गया था ग्रोथ. अब बोल रहे होंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये यूनिट क्या है. ठीक है, अगर आपको पता है ना कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ऐसे ही रैंडमली मैं आपको पूछ रहा हूँ. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, difference between inclusive growth and sustainable development, difference between development and sustainable development, difference between growth and inclusive growth. कोई भी एक आप चूज कीजिए खुद, तो मुझे आप बताइए ये क्या है. बाद में मैं डिस्कस करूंगा व्हाट इम्पोर्टेंट क्यों है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये हम देखेंगे जब हम डिस्कस करेंगे. अभी मैं खाली आपको सिलेबस का जो ओवरव्यू दे रहा हूँ. ठीक है, ये हमारा हो गया फोर्थ वन. ठीक है, फिफ्थ वन मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ. फिफ्थ हमारा जो चैप्टर रहेगा दैट्स मनी एंड बैंकिंग. मोस्ट इम्पोर्टेंट बोथ, नॉट फॉर द यूपीएससी बट फॉर एसएससी है आपका, रेलवेज है, स्टेट लेवल एग्जाम्स है, एनी अदर्स है. हर किसी एग्जाम में ये भी इसकी जो वेटेज है अगर हम देखेंगे, जैसे हमने देख लिया था नेशनल इनकम की, वैसे ही इंपॉर्टेंस है 90 to 100% जो होते हैं ना टॉपिक्स. अगर इकोनॉमी आ जाएगा इन एग्जाम्स में तो मनी एंड बैंकिंग तो है. अगर यूपीएससी की बात करेंगे तो दिस इज द कोर ऑफ इकोनॉमी, राइट. मनी में हम देखेंगे हाउ मनी वर्क्स, हाउ द करेंसी वर्क्स, हाउ इट्स प्रिंटेड, हु हैज पावर टू प्रिंट द करेंसी. हमारे देश में किसके पास पावर है, अथॉरिटी है जो प्रिंट करेंसी करे. हाँ, आपके जहन में ये क्वेश्चन जरूर होगा कि देश की गुर्बत क्यों नहीं मिटती अगर हम और पैसे बनाते, राइट. ये ऑलमोस्ट जिन्होंने इकोनॉमी नहीं पढ़ी होगी उनके जहन में ये क्वेश्चन जरूर होता है कि हमारे जो देश है वो ज्यादा करेंसी क्यों नहीं छापता है और देता है उन लोगों को जिनको नीड है पैसों की. वाई नॉट, देख लेंगे ये चीज भी. ठीक है, बैंकिंग में देखेंगे पहला हम हमारा जो है दैट्स आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेंट्रल बैंक भी कहा जाता है और बैंक ऑफ बैंकर्स भी कहा जाता है, हेड ऑफ द बैंक्स, राइट. इसका रोल क्या है, what is the role in the economy, whole economy in the nation of the RBI, right? A role of RBI and its functions. What are the powers of the RBI? जैसे मैंने आपको बता दिया कि how it control the prices. ये प्राइजेस को कैसे कंट्रोल करता है इकोनॉमी में, देश में. आरबीआई का रोल है, पावर्स है. ठीक है, हम देखेंगे जो आरबीआई का रोल है उस पर कुछ कंट्रोवर्सी है वर्सेस गवर्नमेंट. आरबीआई रोल वर्सेस गवर्नमेंट रोल इन इकोनॉमी. अगर हम बात करेंगे आरबीआई का जो रोल मेन है, इट मेनली टॉक्स अबाउट द टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन. ठीक है, मैं पहले चीज ठीक कर लूं. आरबीआई का जो रोल है
It wants to control the prices. Control prices of goods in economy in India, right? In Indian economy. ये जो बैंक है आरबीआई, ये चाहता है कि जो भी गुड्स है हमारी इकोनॉमी में, सपोज कीजिए टमाटो, कोई भी वेजिटेबल है, इसका प्राइस इंक्रीज होता जा रहा है, डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। अब आरबीआई तब इसका जो रोल है प्राइस कंट्रोल करता है, इसको कंट्रोल करता है, यहाँ पे बोलता है टमाटो जी आप आगे मत जाइए, मेरा रोल है आपको कंट्रोल करना। बट अगर हम देखेंगे गवर्नमेंट का रोल क्या है इकोनॉमी में, गवर्नमेंट वांट्स ग्रोथ, इट वांट्स टू गिव एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज हमने जो गवर्नमेंट चुन ली थी, इसने प्रॉमिस किया था मैं आपको जॉब दूंगा, ठीक है, दैट्स वाई इट्स रोल इज एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। तो इस एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ की वजह से इसमें कुछ असर पड़ रहा है, दैट्स विद ग्रोथ देयर इज एन इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन प्राइस। हाउ इट गोज वी विल डिस्कस जब हम रोल पढ़ेंगे। मैं आपको ऐसे ब्रीफली कह रहा हूँ कि हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। हम देखेंगे, आजकल हम देखेंगे जैसे मर्जर्स होते हैं, मर्जर्स, व्हाट डज मर्जर्स मीन? एक बैंक ए इज मर्जड विद बैंक बी, ठीक है। कंसोलिडेशन दूसरी टर्म है, कंसोलिडेशन, हाउ द बैंक्स आर कंसोलिडेटेड, बैंक ए विद बैंक बी, लाइक दैट। पीएनबी विथ लाइक एनी अदर बैंक, एसबीआई के साथ किसी और बैंक ने मर्ज किया, ठीक है। हम वो चीज देख लेंगे हाउ मर्जर हैपेंस। बैंकिंग में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे हाउ लोन वर्क्स, इंटरेस्ट रेट्स। जब आप बैंक पे जाते हो, बैंक को कौन सी इंटरेस्ट रेट आपको चार्ज करनी है वो देख लेंगे। वेदर यू आर टेकिंग द लोन, इस पे इंटरेस्ट क्या होगा, वेदर यू आर डिपॉजिटिंग सम मनी इन बैंक, उस पे क्या इंटरेस्ट होगा, वो हम इंटरेस्ट रेट्स पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। नंबर 4 लोन्स में हम देखेंगे हाउ मच एक बैंक कितना लोन आपको दे सकता है, हाउ मच अ बैंक कैन गिव अ लोन टू होम, किन को दे सकता है लोन, एट व्हाट परसेंटेज, किस परसेंटेज पे दे सकता है लोन। आप अभी टेंशन मत लीजिए नोट्स का, ठीक है। अभी आप जैसे ब्रीफली मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो सिलेबस होगा आपका, इसका भी पीडीएफ मिलेगा आपको, ठीक है, अलॉन्ग विद द नोट्स। हमारे जो डिस्क्रिप्शन में देखेंगे आप देखोगे हमेशा जो होगा वो पीडीएफ की लिंक दी गई होगी या टेलीग्राम की लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा 4th, ठीक है। हम 5th देखेंगे। 5th हमारा जो है मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगेन दैट्स एग्रीकल्चर, कोर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर में देखेंगे, पहले देखेंगे इंडिपेंडेंस 1947 से पहले एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इसका क्या रोल रहा, वेदर इट कंट्रीब्यूटेड, क्या इसकी वजह से कंट्रीब्यूशन होगी जीडीपी में, हाउ मनी पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, वो भी देख लेंगे। व्हाट ब्रिटिशर्स डिड, वो हम हिस्ट्री में देख लेंगे इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, राइट। 1947 ऑनवर्ड्स हम देखेंगे गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो रही है रिगार्डिंग लैंड लीजिंग, टेनेंसी एक्ट्स, लैंड सीलिंग, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ब्रीफली कह रहा हूँ कि डिस्कस क्या किया जाएगा। हर कोई एक्ट जो होगा जो पार्लियामेंट ने पास किया है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, वो हम डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे व्हाट आर द इश्यूज, हमारे जो इश्यूज है ना एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा है। हम आपने रिसेंटली देख लिया था फार्मर्स लॉ जो थे, जो फार्मर्स लॉ थे, ठीक है, जो पास की फार्मर्स बिल जिन्हें बोला जाता है, ठीक है। फार्मर्स बिल जो थी वो पास की गई थी पार्लियामेंट में, वेदर पेंडिंग नॉट पेंडिंग वी विल डिस्कस। इस पे जो इश्यू हो गया था पंजाब हरियाणा में, प्रोटेस्ट अभी भी कंटिन्यू है, ठीक है।
what actually bills talk about is controversial और अनकॉन्स्टिट्यूशनल वेदर कॉन्स्टिट्यूशनल, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. व्हाट इज द करंट स्टेटस राइट नाउ, व्हाट गवर्नमेंट वांट्स, व्हाट फार्मर्स नीड. ठीक है, हम देखेंगे एग्रीकल्चर में फिर इरिगेशन लाइक वेदर वाटर इज अवेलेबल टू द फील्ड और नॉट, क्या पानी है फील्ड के लिए नहीं है, व्हाट आर द पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति क्या काम कर रही है. ठीक है, वो हम इरिगेशन में देखेंगे. एग्रीकल्चर में हम देखेंगे मैकेनाइजेशन, वेदर मशीन्स आर यूज्ड, कौन कौन सी मशीन यूज की जाती है एग्रीकल्चर के लिए. ठीक है, वेदर इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट ग्राउंड वाटर, वो भी हम देखेंगे इसमें. ठीक है, ये सब टॉपिक्स है. बहुत सारे और भी टॉपिक्स है एग्रीकल्चर में, बट यहाँ पे मैं आपको ब्रीफली बोल रहा हूँ. ठीक है, अब देखेंगे सिक्स्थ वन, हमारा सिक्स्थ वन हमारा इंडस्ट्री, अगेन कोर. जो ये है इसमें हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज. Different types of industries present in India. What are the role? For example, iron and steel है आपके पास है पेट्रोलियम, आपके पास और भी बहुत सारी चीजें हैं, इंडस्ट्रीज है, उनका क्या रोल है. ठीक है, हम देखेंगे गवर्नमेंट क्या सपोर्ट करती है इन इंडस्ट्रीज को. फॉर एग्जांपल लाइसेंसिंग सिस्टम, टैक्सेस, कॉर्पोरेट टैक्स, स्टैंप ड्यूटीज, जो टैक्सेशन होगा वो उस पर डिस्कस करेंगे. बट इंडस्ट्री के रिलेटेड जो टैक्सेस है, जो भी पॉलिसीज है, वो हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्री में. ठीक है, इंडस्ट्री जो टॉपिक है वो आपको आ जाएगा जियोग्राफिया में भी. ठीक है, जियोग्राफी में वहाँ पे भी डिस्कस होगा रिलेटेड टू जियोग्राफी, बट फ्रॉम द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव वी विल डिस्कस द इंडस्ट्री. ठीक है, फिर हम पढ़ लेंगे सेवंथ वन, टैक्सेशन. टैक्सेशन में हम देख लेंगे फॉर एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, आपको तो पता है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ठीक है, फिर देखेंगे वैट क्या होता है, सन वैट क्या होता है, ये टर्म्स क्या है, वी विल डिस्कस, डोंट वरी. गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हाउ, व्हाट्स द जीएसटी, हाउ इट वर्क्स, वैट कैसे कलेक्ट किया जाता है, व्हाट इज सन वैट, सरचार्ज क्या होता है, वो डिस्कस करेंगे टैक्सेशन में. नंबर 8 तो है हमारा, दैट इज बजटिंग. यू नो, एवरीवन नोज, हर किसी को पता है कि जो बजट है, जो पार्लियामेंट में प्रेजेंट की जाती है, हाउ इट वर्क्स, ये कैसे प्रेजेंट की जाती है पार्लियामेंट, ऐसे रैंडमली नहीं की जाती है. ठीक है, उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है. उस बजट में क्या क्या चीजें हैं वो भी डिस्कस करेंगे. गवर्नमेंट को कैसे बजट लाना है पार्लियामेंट में, वो भी हम डिस्कस करेंगे. जो बजट है आपका रिलेटेड टू हाउ इट प्रेजेंट्स, हाउ वोटिंग हैपन ऑन द बजट, you will discuss in the polity section, right? अब हम देख लेंगे 9th वन, that's infrastructure and investment. Infrastructure and investment. Infrastructure में आप देखेंगे different buildings, like you will talk about the roads, you will talk about railways, we will talk about airways. ठीक है, waterways, like that. Okay, investment में हम देखेंगे how investment happens. Suppose this is the area, the government wants to establish a road, right? Now how the contract happen on this road, we will discuss how investment happen actually on this road. We will discuss in the investment, that's investment models. ठीक है, whether the government should build a road, whether private should build a road, we will discuss whether both should build a road, right? हम डिस्कस करेंगे बाद में ट्रेड, 7th one.
trade. India's trade with world. What are the policies? What are the policies of government to promote external trade, internal trade? फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूंगा, पॉलिसीज रहती है गवर्नमेंट की, हमारा जो ट्रेड होता है ना वर्ल्ड के साथ, वो कुछ पॉलिसीज पे डिपेंड होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यूएसए के साथ एग्रीमेंट किया कि हम आपके साथ ट्रेड करना चाहेंगे। क्या ट्रेड? आप हमें चिकन दो, हम यूएसए को बोल रहे हैं अब आपको चिकन दो, हम आपको बर्गर यहाँ से देंगे। वी विल इम्पोर्ट वट चिकन्स बट एक्सपोर्ट बर्गर्स, एंड यूएसए एग्रीड. This is the trade agreements we will discuss. We will discuss agreements, trade agreements like BRICS, ASEAN, SAARC. हम देखेंगे G7, G20, हम देखेंगे OPEC, like that. हम देखेंगे World Trade Organization, how International Monetary Fund provides loan, how it promotes the welfare. हम देखेंगे ट्रेड, इसमें जो इश्यूज है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में वो भी डिस्कस करेंगे. दिस ऑल टॉपिक्स विल बी डिस्कस्ड इन द ट्रेड, राइट? ओके, नाउ कमिंग टू द सेकंड, वो देखेंगे हम रिफॉर्म्स. 8th reforms in Indian economy. 1991, क्योंकि सबको पता है एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे 1991 के बाद, पता है सबको 1991 से पहले गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल कर रही थी, ठीक है। बट 1991 ऑनवर्ड्स गवर्नमेंट ने फ्री हैंड दिया, दैट्स प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट की, ठीक है। जब प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट की तो उनको हम रिफॉर्म्स बोलते हैं. रिफॉर्म्स हम देखेंगे बैंकिंग रिफॉर्म्स कैसे की गई थी, वो भी डिस्कस करेंगे इसमें. डोंट वरी, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, राइट? ओके, नंबर 9th हम देखेंगे लैंड रिफॉर्म्स, वो एग्रीकल्चर के साथ ही डिस्कस करेंगे. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज लास्ट वन, दैट्स इज करंट. आपका करंट, दिस इज द क्रैक्स फॉर द एग्जामिनेशन. ये जो पोर्शन होगा ये तो डेली होगा, डेली न्यूज एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे. वीकली भी आ जाएगा आपका, पीडीएफ भी आपको दी जाएगी. आपका जो मंथली होगा उसमें भी डिस्कस किया जाएगा, ठीक है. ये हमारा जो हुआ था, ये हमारा इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू इकोनॉमी, ठीक है. अब हम करेंगे स्टार्ट कल से. कल हम आपको पढ़ाएंगे जीडीपी क्या होता है, दैट्स फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कल जीडीपी, लाइक दैट. जीडीपी नेशनल इनकम अकाउंटिंग करेंगे, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एक्स्ट्रा क्या होता है, ठीक है. बाकी मैं आपको लास्ट में एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमने आपको पहले से डिस्कस किया था, वी आर न्यू हियर, राइट? वी विल ट्राई आवर बेस्ट and we also promise you will crack this examination only when you follow the faculty. जो भी फैकल्टी आपको कुछ भी बताएगी करने को, पढ़ने के लिए आपको सोर्स बताएगी, वो आपको फॉलो करना होगा, ठीक है. हम आपको प्रॉमिस करते हैं, हमारे में वर्ड अगेन प्रॉमिस करते हैं, यू विल क्वालिफाई यूपीएससी एग्जामिनेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट? बट यू हैव टू फॉलो. थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम आइडिया.